हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में 15 चैप्टर पढ़ा था जिस जो चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट। वो हमने समझा था कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं, और हमारा ये टॉपिक यहाँ छूटा था कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और मोनार्की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सिस्टम में क्या होता है कि इसमें लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग के थ्रू चुनते हैं। कि मतलब लोग वोट डालते हैं, उस पार्टी को वोट डालते हैं, पार्टी अगर मेजोरिटी में आती है तो फिर वो गवर्नमेंट बनाती है। द गवर्नमेंट इज़ फाउंड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स। अब ये जो गवर्नमेंट है, कैंडिडेट्स को जीतने के बाद वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट फंक्शंस कीपिंग द पब्लिक इन द सेंटर ऑफ इन द डेमोक्रेसी। अब एक डेमोक्रेसी में क्या है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट लोगों को ध्यान में रख के काम करती है कि लोगों का वेलफेयर कैसे हो और कितना ज़्यादा हो। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड थ्रू इलेक्शन। अब चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी के सभी इलेक्शन से ही बनते हैं। इन सम कंट्रीज चीफ मिनिस्टर और ए प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेसी। कुछ कंट्री में चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज सीन। और वर्ल्ड के कई कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। इन इंडिया देयर इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और हम इंडिया में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज सेड फॉर डेमोक्रेसी दैट गवर्नमेंट इज रन बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्शन। अब ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो लोगों द्वारा चलाई जाती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली चुने गए हो। देर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और डेमोक्रेसी का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है जिसमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन और प्रमोट किया जा सके। कहने का मतलब कि जो ह्यूमन राइट्स है उसमें ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और प्रमोशन डेमोक्रेसी में ही सबसे डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही सबसे ज़्यादा और अच्छे से हो सकता है। Thus, democratic government is very important for all-round development and rights of the people। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट और लोगों के राइट्स के लिए। कि एक कंट्री का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, लोगों के राइट्स का डेवलपमेंट हो सके, लोग अपने सहूलियत से जी सकें, ऐसा सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, लोगों का जो रोल है बहुत ज़्यादा होता है। कैसे कि लोग विश्वास पर किसी पार्टी को वोट देते हैं कि एक पार्टी अच्छा काम करेगी। वो पार्टी कैसे अच्छा काम करेगी कि इलेक्शन से पहले उन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रैली करते हैं, स्पीचेस देते हैं, वो अपने प्लान्स बताते हैं, लोगों को विश्वास में लेते हैं कि किस तरीके से अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो लोगों के अच्छाई के लिए काम करेंगे। तो इस तरह से जब लोग उनकी बातों को सुन के उनके विश्वास में आके जब उनको वोट देते हैं तो लोग देखती है, सोचते हैं, समझते हैं कि कौन सी पार्टी उनके लिए अच्छा काम कर सकती है, तो उसको वोट देती है। तो इस तरीके से लोगों का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स फॉर द पीपल। अब गवर्नमेंट बनी है तो लोगों के काम के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए बनी है। तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों की अच्छाई के लिए काम करती है। द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इज इन आवर कंट्री इज़ 5 years। और हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड है काम करने का वो 5 साल का है। कि एक कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक काम कर सकती है। अब हम देखते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अभी तक हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखा था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी और सिमिलरिटी इज गिवन टू ऑल। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है कि जिसमें इक्वालिटी और सिमिलरिटी की इम्पोर्टेंस सभी को दी जाती है। द गवर्नमेंट वर्किंग on the basis of communism manages the system of governments on the basis of equality and similarity।
अब यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो जो कम्युनिस्ट है, वो जो कम्युनिटी है, वो इस तरीके की गवर्नमेंट होती है कि वो ऐसे ध्यान रखती है कि सभी इक्वल हों, सभी के अच्छाई सिमिलैरिटीज़ में जाए, इस तरीके से। यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जो भी गवर्नमेंट है वो कम्युनिज्म के हिसाब से चलती है। In many countries of the world, government working on the ideology of communism in seen, और कंट्रीज के कई वर्ल्ड के कई कंट्रीज में ऐसा दिखने को मिलता है कि जहाँ पे कंट्रीज की गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिज्म के आधार पर चल रही हैं। इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड थ्रू इलेक्शन, और कुछ कंट्रीज में जो है वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। There are many examples of such rulers forming a government based on communist ideology and becoming the sole ruler in the long run. और ऐसे हमें कई एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलती है और वो काफ़ी लंबे समय तक अकेले रूल करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इज डन कंसिडरिंग इकोनॉमिकल, आइडियोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी अमंग वर्कर्स, लेबरर्स एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल। कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस जो है, वो इन बातों को ध्यान में लेकर किया जाता है जहाँ की आर्थिक रूप से, आइडियोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी बनी रहे वर्कर्स में, लेबर्स में, एक्सपर्ट पीपल में। कि मतलब ये जो पीपल का ग्रुप है जो कि इकोनॉमिकली की बात कर रहे हैं, कि आइडियोलॉजिकली की बात कर रहे हैं, कि इंटेलेक्चुअली की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो गवर्नेंस है होती है वो इन सब पे ध्यान रखकर चलाई जाती है। टुडे सम रूलर्स हु रूल इंडिविजुअली और फोर्सिबली हैव लेफ्ट कम्युनिज्म एंड अडॉप्टेड मोनार्की और डिक्टेटरशिप। लेकिन आज कुछ रूलर्स ने खुद से रूल करते हैं या फोर्सिबली रूल करवाए जाते हैं, उन्होंने इस कम्युनिज्म को छोड़ दिया है और उन्होंने मोनार्की या डिक्टेटरशिप को अपना ली है। अब ये मोनार्की क्या होती है हम आगे इस पॉइंट के बाद समझेंगे। Communist ideology is known in the world as the leftist ideology, दाबेरी आइडियोलॉजी। अभी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो दुनिया में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के नाम से जानी जाती है, जिसका दूसरा नाम दाबेरी आइडियोलॉजी है। अब हम देखते हैं मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एनी वन पर्सन गवर्न्स रूल्स एज ए रूलर। अब इस मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन जो है वो रूल करता है। जनरली द टाइटल ऑफ रूलर इज़ इनहेरिटेड, और ये जो रूलर हैं उनको किसने रूल करने का हक दिया, तो इसमें ऐसा होता है कि जो फादर जो रूल करते चले आ रहे हैं वही आगे रूल करते चले जाते हैं। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज़ देयर रूलर इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोगों को अपना जो रूलर है वो उसको चुनने की आज़ादी नहीं होती है। टुडे मोनार्की इज सीन इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आज कंट्री से कुछ वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में, कुछ कंट्रीज में ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। एट सम प्लेसेस इन मोनार्की इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर नेम सेक, और कुछ जगहों पे जो मोनार्की इलेक्शन जो है वो सिर्फ नाम के लिए होती है कि हाँ हम लोगों ने वोट किया, लेकिन एक्चुअल में रूल कौन कर रहा है, वही जो लोग पहले से रूल करते चले आ रहे हैं। इनहेरिटेड ग्रुप टाइप में इलेक्शंस नहीं, मतलब रूलिंग चलती आती है। इन मोनार्की द रूलर टेक्स द डिसीजन कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर, और मोनार्की में जो रूलर है वो डिसीजन खुद को ध्यान में रखकर लेता है। द डिसीजन टेकन बाय वन पर्सन हेयर इज कंसिडर्ड द फाइनल, और यहाँ पर जो डिसीजन ले लिया गया है वो फाइनल समझा जाता है, बाद में उसमें कुछ चेंजेस होते नहीं हैं। एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन द वेल बींग एंड कन्वीनियंस ऑफ द रूलर रादर देन पीपल्स। अब इसमें क्या होता है कि उस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो रूलर है उसको सुविधाएं मिलती रहें, उसको कोई मुश्किल ना आए। अब यहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं दिया जाता है। मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि लोगों से ज़्यादा खुद पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से वो कन्वीनियंट रहे और कंट्री चलती रहे। अब हम देखते हैं द वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी। जो सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था उसके वैल्यूज़ को देखते हैं, समझते हैं। वी हैव सीन दैट रूल इज कैरिड आउट एट लोकल लेवल,
स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। हमने डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में देखा है कि जो रूल है वो लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर किया जाता है। मतलब कि एक लोकल एरिया में भी कहीं ना कोई रूल कर रहा होगा, स्टेट लेवल में भी कोई रूलिंग पार्टी होगी, नेशनल लेवल में भी कोई ना कोई रूल तो करता ही है। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल लेवल पे रूल कर रहे भारतीय जनता पार्टी की विनिंग टीम थी, विनिंग पार्टी थी, अब सेंट्रल लेवल पे बीजेपी रूल कर रही है। तो इसी तरीके से स्टेट लेवल में स्टेट लेवल जो पार्टी जीतती है वो रूल करती है, और लोकल में भी लोकल एरिया तक रूलिंग चलती है। डेमोक्रेसी फंक्शंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करता है कि किस तरीके से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊंचा उठे, उनका स्तर ऊपर चढ़े और लोगों का अच्छा हो। कि मतलब डेमोक्रेसी लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि यहाँ पे लोगों का ध्यान दिया जाता है, किस तरीके से स्टैंडर्ड लिविंग है वो अच्छा हो, ऊपर उठे, लोगों का भला हो। पीपल एंड देयर नीड्स आर केप्ट इन सेंटर वाइल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आने वाले टाइम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लोगों और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर प्लानिंग की जाती है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी आने वाले टाइम में कैसे लोगों का अच्छा हो सकता है, इन सब बातों का ध्यान रखकर प्लानिंग की जाती है। डेमोक्रेटिक रूलर्स गवर्न द गवर्नमेंट सो दैट द पीपल कास्ट वोट इन देयर फेवर। अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रूल करते हैं ताकि क्या है कि लोग अपने फेवर में वोटिंग कर सके, कि मतलब कुछ इस तरीके से वोटिंग करें कि जो लोग वोट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बना रही है वो गवर्नमेंट इनका भला कर सके, दिख सके। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर प्रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती आ रही है। डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ द पीपल आर गिवन इंपॉर्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि लोगों की भलाई, जिससे कि हमने पहले भी पढ़ा समझा था कि लोगों की वेल बींग के लिए, अच्छाई के लिए और डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है ऐसे डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। In democracy, the government must make plans and schemes to ensure equality, security and convenience to everybody। कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है उसको ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए, ऐसे स्कीम्स बनाने चाहिए ताकि लोगों को इक्वालिटी इंश्योर हो सके, सभी को लगे कि हाँ हम इक्वल हैं, किसी भी तरीके से कोई भेदभावना, ऊंच नीच की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सबको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम सब एक हैं, इक्वल हैं, सिक्योरिटी की फीलिंग हो और सभी कोई कन्वीनियंस में रह सके, आराम से रह सके। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट को समझते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट एंड लॉस। अभी देखिए, गवर्नमेंट जैसा कि हमने समझा कि किसी मतलब हमारी कंट्री में लोग गवर्नमेंट चुनते हैं या गवर्नमेंट चुनी जाती है वोटिंग के द्वारा, कि लोग वोट देते हैं और गवर्नमेंट चुनी जाती है। अब लॉस वही गवर्नमेंट बनाती है जो चुन कर सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीत कर आगे आती है। तो जीती हुई पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और वही गवर्नमेंट लॉज बनाती है। लॉज यानी कानून, नियम। फ्रेमिंग ऑफ लॉज इज़ द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। कि ये जो लॉज है, लॉज को बनाना जो काम है वो गवर्नमेंट का है। ऑल शुड फॉलो द लॉज। और सभी को लॉज जो है फॉलो करने चाहिए, नियम कानून। वेरियस लॉज हैव इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उन सब चीज़ों के लिए नियम कानून बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कानून है वो गवर्नमेंट बनाए तो गवर्नमेंट ने खुद के लिए बनाए। यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है? हमारे देश की। तो ये जो भी नियम कानून लॉज बन रहे हैं वो गवर्नमेंट तक सीमित ना रह के पूरे देश के लिए बनते हैं, सबको लागू होते हैं। गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अमेंड लॉज अलॉन्ग विद देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो लॉज बने हैं या बनाए हैं उसमें अगर चेंजेस करने हो और उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब आज कानून बनाया आज चेंज किया ऐसा नहीं। मतलब जो कानून वो बना रही है वो सब कुछ ध्यान में रख के बनाती है। अगर पहले कोई ऐसे कानून है जो अब काम नहीं आ रहे, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कानून जो लोगों को की अच्छाई के लिए और बेहतर बन सकता है तो उसमें चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट यानी उसको लागू करवाना। पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉज। अब कुछ गवर्नमेंट
कुछ लॉज ऐसे जो लोगों को अगर पसंद ना आए तो वो लोग जो है हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज किस चीज़ के लिए? कि उस लॉ जो बनाया गया है, जो लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी अच्छाई के लिए ये चीज़ नहीं है, तो गवर्नमेंट को चैलेंज करके उसको चेंज करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी है कि अभी लोगों को पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएंगे और बोलेंगे चेंज करो। इसका अपना प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू चेंज होता है। तो मैं कहने का मतलब कि अगर लोगों को कोई लॉ पसंद नहीं है तो उस लॉ पर ध्यान दिया जा सकता है। पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर देयर राइट्स एंड अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू देम। और लोग जो क्या है वो कोर्ट्स के कोऑपरेशन की तरफ ध्यान देते हैं और ऐसा समझते हैं कि कोर्ट जो है उनके राइट की तरफ और उनके साथ हुए अनजस्ट की तरफ ध्यान देगी। कि मतलब लोग जो हैं वो कोर्ट के थ्रू किसी कानून को चेंज करवाना या अपने राइट्स की तरफ लोगों का मतलब गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना या कोई ऐसा काम जो उनके साथ ठीक ना हुआ हो उसको ठीक करवाना, तो ये सारे काम जो है हो सकते हैं। In the context of the law or procedures of the government, when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. कोई ऐसा कानून जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और लोग अगर ऐसा समझें कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है, काम नहीं कर रहा है, तो लोग क्या है कोर्ट में जाकर बता सकते हैं कि इस लॉ को ठीक किया जाए या ठीक से लागू करवाया जाए। The court may suggest or order the government for various issues wherever the need is felt. अब कोर्ट क्या है गवर्नमेंट को या तो सजेस्ट कर सकती है या ऑर्डर दे सकती है किसी भी लॉ के लिए या किसी भी इश्यूज़ के लिए, ताकि उसको चेंज करके जहाँ भी ज़रूरत हो उसको ठीक करवाया जा सके। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।